चलिए, आज एक ऐसी अनोखी शादी की कहानी को जानते हैं जिस पर यकीन करना, सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटा सा घूंघट इतना बड़ा ट्विस्ट ले आता है कि सब हैरान रह जाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शहर से और हमारे हीरो का नाम है राहुल। राहुल की शादी पक्की हो गई है और घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी टिपिकल इंडियन वेडिंग में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक परफेक्ट शादी की शुरुआत की। मतलब शुरू में सब कुछ बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। अरे वाह, क्या डेकोरेशन थी! बैंड बाजा, बारात, मतलब हर एक चीज एकदम टॉप क्लास। जश्न का माहौल था, सब लोग नाच गा रहे थे, एकदम फुल ऑन मस्ती। और दूल्हे राजा को तो देखिए, राहुल घोड़ी पर बैठकर पूरे स्वैग में एंट्री कर रहे थे। मतलब एक शानदार यादगार मोमेंट जैसा हर कोई चाहता है अपनी शादी में। अच्छा, अब जरा दुल्हन की तरफ आते हैं और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा छिपा हुआ है। दुल्हन ने इतना हेवी मेकअप किया हुआ था और ऊपर से एक लंबा घूंघट जिससे उनका चेहरा मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां सारी रस्में शुरू होती हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी रस्में घूंघट के पीछे ही हो रही हैं। तो सबसे पहले हुई वरमाला की रस्म। अब सोचिए, राहुल ने बिना दुल्हन का चेहरा देखे ही उनके गले में वरमाला डाल दी। सब लोग तालियां बजा रहे थे, किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब नॉर्मल था। वरमाला के बाद आया शादी का सबसे पवित्र पल, 7 फेरे। और एक के बाद एक सातों फेरे पूरे हो गए। शादी का बंधन पक्का हो गया। लेकिन घूंघट अभी भी अपनी जगह पर ही था। फेरों के बाद तो बस क्या माहौल था! परिवार वाले, दोस्त, सबके सब बहुत खुश थे, बहुत इमोशनल थे। सबको लगा कि चलो भाई, शादी तो बढ़िया तरीके से हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब होने वाला है एक शॉकिंग खुलासा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, मेहमान खुश थे, परिवार इमोशनल था, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और फिर वो पल आया जब दुल्हन का घूंघट उठाया गया। राहुल ने जैसे ही चेहरा देखा, वो बस चौंक गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, अरे ये मेरी वाली दुल्हन नहीं है। जरा सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। चलिए अब समझते हैं कि ये अविश्वसनीय गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे। मतलब इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे सकती है। राहुल के ये शब्द सुनते ही पूरे वेडिंग हॉल में हड़कंप मच गया। जो खुशी का माहौल था वो अचानक से हैरानी और घबराहट में बदल गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो भाई, इस पूरी गड़बड़ी की वजह क्या थी? हेवी मेकअप और एक जैसा घूंघट तो था ही, पर सबसे बड़ी वजह थी गलत मंडप। जी हाँ, पता चला कि उसी हॉल में एक और शादी भी हो रही थी। और जो दुल्हन राहुल के साथ बैठी थी वो भी उतनी ही हैरान थी बेचारी। जब उसे सब समझ आया तो वो बोली, अरे मैं तो गलत मंडप में आ गई। जैसे ही सब लोगों को ये पूरी गोलमाल वाली कहानी समझ में आई, घबराहट और टेंशन का माहौल एकदम से बदल गया। पूरा का पूरा वेडिंग हॉल जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। तो अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। क्या ये एक बहुत बड़ा हादसा था या फिर एक हैप्पी एक्सीडेंट? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबकी नजरें अब सिर्फ राहुल पर थीं कि वो क्या करेगा। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और बस राहुल का इतना कहना था कि माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। जश्न दोबारा शुरू हो गया और शायद इस बार पहले से भी ज्यादा जोश और हंसी मजाक के साथ। तो इस पूरी मजेदार और थोड़ी सी अजीब कहानी का मैसेज क्या है? मैसेज बहुत सिंपल है कि कभी-कभी जिंदगी में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां ही सबसे यादगार और मजेदार कहानियां बन जाती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां सबसे बेहतरीन कहानियों को जन्म दे सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।